तो क्या आपको भी पोर्ट्रेट ड्राइंग बनाने में डिफ़िकल्टी आ रही है? पोर्ट्रेट ड्राइंग बनाने का रियल टेक्निक कौन-सा है? बड़े-बड़े आर्टिस्ट कौन से टेक्निक को यूज़ करते हैं और इस टेक्निक का यूज़ क्यों होना चाहिए? तो जब भी हम ड्राइंग करना स्टार्ट करते हैं तो हम कुछ गलत स्टेप ले लेते हैं और ये गलत स्टेप क्या है कि हम डायरेक्ट डिटेलिंग वर्क पे लग जाते हैं। प्रॉब्लम यहीं पास स्टार्ट होती है। जब भी हम कुछ ड्राइंग या पोर्ट्रेट बनाना स्टार्ट करते हैं तो हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तब जाकर के हम उस पोर्ट्रेट को एग्जैक्टली बना पाते हैं। तो ऐसे में आपको 4 स्टेप्स बताने वाला हूँ जिसको फॉलो करके आप किसी भी तरह का पोर्ट्रेट बना सकते हैं। तो यहाँ पास मैं एग्जाम्पल के साथ डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू भी बताऊंगा कि किस तरह से आप इस पॉइंट्स को फॉलो करके किसी भी तरह का पोर्ट्रेट को बना सकते हैं। तो पहले मैं आपको 4 ऐसे पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करता हूँ, उसके बाद जा करके हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू देखने वाले हैं। तो इसमें जो हमारा पहला पॉइंट्स है वो है, जब भी हम कोई पोर्ट्रेट या ड्राइंग बनाते हैं तो ड्राइंग बनाने से पहले हमें उसे सिंप्लीफाई करना पड़ता है। मैं छोटा सा जस्ट एग्जाम्पल ले रहा हूँ, लाइक हमें एक फुटबॉल का ड्राइंग बनाना है। तो फुटबॉल का ड्राइंग बनाने से पहले हम क्या करेंगे, उसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे कि उसका शेप्स देखेंगे कि कौन सा शेप्स का है। लाइक फुटबॉल जैसे सर्कल आकार का आता है तो वो पहले सर्कल ड्रॉ करेंगे, उसके बाद जा करके उसमें जो डिटेलिंग है वो सारा चीज़ इसमें इंप्लीमेंट करेंगे। उसी तरह जब भी हम पोर्ट्रेट बनाते हैं तो पोर्ट्रेट बनाने से पहले उसको पहले हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। लाइक फेस का शेप बना रहे हैं तो फेस का पहले लाइन के थ्रू एक एंगल वो डिसाइड कर लेंगे, क्या एंगल है वो सारा चीज़ डिसाइड करने के बाद प्रोपोर्शन जजमेंट करने के बाद उसमें जो हमारा दूसरा पॉइंट्स आता है वो है उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना। लाइक यहाँ पास थोड़ा सा कर्व है, यहाँ पास कर्व है, फेस का शेप्स क्या है वो सारा चीज़ इंप्लीमेंट करना, ये हमारा सेकेंड पॉइंट्स में आ जाता है। इसमें जो हमारा तीसरा पॉइंट है डिटेलिंग ऐड करना। डिटेलिंग कैसे ऐड, डिटेलिंग मतलब उसमें आइज़ कहाँ पास है, नोज़ कहाँ पास है, माउथ कहाँ पास है, वो सही जगह मेंशन करना और उसको एग्जैक्टली उससे मिलाना, वो हमारा तीसरा पॉइंट में आ जाता है। अब इसमें जो हमारा चौथा पॉइंट है वो है उसमें कलरिंग एंड शेडिंग करना, वो सारा चीज़ हमारा चौथा पॉइंट में आ जाता है। ऐसे तो सुनने में ये काफ़ी इजी लग रहा होगा, लेकिन इसको प्रैक्टिस करना काफ़ी ज़्यादा टफ है, क्योंकि अगर पोर्ट्रेट बनाना इतना ज़्यादा इजी रहता तो कोई भी पोर्ट्रेट को बना सकते हैं। तो इसको प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि प्रैक्टिस के बिना आप कभी भी उस तरह का पोर्ट्रेट नहीं बना सकते। तो इसको हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू देखने वाले हैं कि किस तरह से इन चारों पॉइंट्स को फॉलो करके, इन चारों स्टेप्स को फॉलो करके हम किसी भी तरह का पोर्ट्रेट को एग्जैक्टली बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आज का डेमोन्स्ट्रेशन स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमारा सबसे पहला जो पॉइंट था उसमें कि किस तरह से हम लोग को कोई भी पोर्ट्रेट बना रहे तो कैसे एग्जैक्टली उससे मिलाया जाए। तो इसमें जो हमारा पहला पॉइंट था, जब भी हमें कोई ड्राइंग मिलता है तो सबसे पहले उसका प्रोपोर्शन जजमेंट करना चाहिए। लाइक यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि मैं एक आदिपुरुष का जो ड्राइंग बना रहा हूँ, तो उसमें सबसे पहला चीज़ क्या कर रहा हूँ कि मुझे एक A4 साइज़ का एक पेपर मिला। तो A4 साइज़ के पेपर में कैसे हम उस जो रेफरेंस फ़ोटो है उसको एग्जैक्टली सेंटर में बैठा सके, तो उसके लिए मैं यहाँ पर सबसे पहला जो चीज़ है वो प्रोपोर्शन जजमेंट कर रहा हूँ। और वो भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं ले रहा हूँ, नॉर्मल लाइन का यूज करके ही मैं प्रोपोर्शन जजमेंट कर रहा हूँ। और इससे भी सिंपल आप कर सकते हैं, अगर सिंपल करना है तो सिंपल आप नॉर्मल सर्कल और एक लाइन खींच के भी नॉर्मल इस तरह से आप प्रोपोर्शन जजमेंट कर सकते हैं। आपको जो बेनिफिट जो अच्छा लगे वो सारा वो नियम आप फॉलो कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोग लुमिस मेथड का भी यूज करते हैं, लेकिन देखिए आप किसी भी मेथड का यूज करके ड्राइंग बना सकते हैं, लेकिन वहाँ पास एक चीज़ डिपेंड करता है, वो है ऑब्जर्वेशन लेवल। जब तक आपका ऑब्जर्वेशन लेवल नहीं बढ़ेगा, आप चाहे किसी भी मेथड का यूज करके ड्राइंग बनाना चाहे आप यूट्यूब पे लाखों वीडियो देख ले, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। आपको वो ड्राइंग करना पड़ेगा, उसे ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि वो एंगल कहाँ है, कैसा जा रहा है, कर्व कैसे जा रहा, लाइन कैसे जा रहा, वो सारा चीज़ जब ऑब्जर्व आप करने लगेंगे ना तो आपके लिए कोई भी ड्राइंग करना ईजी हो जाता है। तो ये इनिशियल लेवल पर है। तो सबसे पहला चीज़ जो आपको ये चीज़ जो प्रोपोर्शन जजमेंट कैसे किया जाता है वो सारा चीज़ को समझना पड़ेगा। और जब आपका प्रोपोर्शन जजमेंट हो जाता है तब आगे का स्टेप की ओर जाते हैं। तो यहाँ पास मैं पूरे जो ऊपर से लेकर टॉप से जो बॉटम लेवल का है वो पूरा बना रहा हूँ किस तरह से, वो सारा चीज़ आप देखिए, समझिए और उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कीजिए। और देखिए आप देख रहे हैं इस चीज़ को तो प्रैक्टिस भी कीजिए, ताकि आपका जो प्रोपोर्शन जजमेंट है वो अलग लेवल तक जाए और थोड़ा सा सुधरता चला जाए वो प्रोपोर्शन जजमेंट। और यहाँ पर जो मैं प्रोपोर्शन जजमेंट कर रहा हूँ उसे कम से कम 3 से 5 डेली करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आपका ऑब्जर्वेशन लेवल बढ़े और कौन सा चीज़ कैसे वहाँ पास मेंशन होगा वो सारा चीज़ पता चलेगा। जैसे कि मैं यहाँ पर धनुष बनाया तो वो कितना दूरी में आएगा, हैंड से कितना दूरी में है, जो लेग से वहाँ पास कहाँ पास आ रहा है, वो सारा चीज़ हमें जस्टिफाई करना पड़ता है, उसको ऑब्जर्व करना पड़ता है, तब जा कर के उसको इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। और
एग्जैक्टली उस तरह से बन पाता है। तो ये बेसिक लेवल का है, इनिशियल लेवल का है, और ये चीज़ अगर समझ में आ जाता है तो हमें आगे बढ़ने के लिए ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं झेलना पड़ता है। तो अब चलते हैं हम लोग सेकेंड स्टेप की ओर। सेकेंड स्टेप जो है उसमें थोड़ा सा सुधार करना। तो जैसे कि हम प्रोपोर्शन जजमेंट कर चुके हैं, तो प्रोपोर्शन जजमेंट करने के बाद उसमें देख रहे हैं कि कहाँ पास कर्व है, कहाँ पास थोड़ा सा मुड़ा हुआ भाग है, तो वो सारा चीज़ मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ और उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। क्योंकि जब मैंने प्रोपोर्शन जजमेंट किया तो नॉर्मल लाइन का यूज किया, लेकिन यहाँ पास जब मैं उसको और मॉडिफाई कर रहा हूँ कि वहाँ पास एंगल क्या चीज़ है, वो सारा चीज़ को मैं देख रहा हूँ, तो उसको और सुधार करता जा रहा हूँ। क्योंकि कोई भी ड्राइंग एक बार में परफेक्ट नहीं बनता है, और इसके लिए आपको बार बार इरेज भी करना पड़ेगा। और स्टार्टिंग इनिशियल डे में है तो इनिशियल डे में तो बहुत सारी गलतियाँ होगी, तो गलतियों को सुधारना होगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, इरेज कर करके बार बार उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा, वो सारा चीज़ करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप इनिशियल लेवल पर है और सोचेंगे कि एक ही बार में मेरा पोर्ट्रेट 100% डन हो जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। आपको उसके लिए बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और अगर पेन से यूज कर सकते, पेन से बनाने का शौक़ है तो पेन से भी आप बना सकते हैं। इससे क्या होगा कि आप एक ड्राइंग को कम से कम 10-15 बार आराम से बना सकते हैं, क्योंकि एक बार गलती होगा तो उसको इरेज नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए आपको दोबारा ट्राई करना पड़ेगा। तो इनिशियल लेवल पर है तो आप पेन का भी यूज कर सकते हैं, ये बेस्ट तरीका है। बिगनर क्या गलती करते हैं कि जब भी वो ड्राइंग स्टार्ट करते हैं तो वो बिना किसी मेजरमेंट के या बिना किसी प्रोपोर्शन जजमेंट के डायरेक्ट ड्राइंग बनाना स्टार्ट कर देते हैं, आई नोज से डायरेक्ट बनाना स्टार्ट कर देते हैं। इससे क्या होता है कि ना तो उसका आई परफेक्ट बन पाता है और ना ही वो जो ऑब्जेक्ट बना रहे हैं वो पेपर पे एग्जैक्टली सेंटर पे आ पाता है। वो कहीं भी आ जाता है, अप डाउन या लेफ़्ट राइट तरफ से चला जाता है, परफेक्टली पेपर के सेंटर पे नहीं आ पाता और परफेक्टली ड्राइंग भी नहीं बन पाता। क्यों? क्योंकि वहाँ पास उनका ऑब्जर्वेशन लेवल उस लेवल तक नहीं डेवलप किया है। और जब आप प्रोपोर्शन जजमेंट करते हैं तो आपका जो ऑब्जर्वेशन लेवल है वो थोड़ा सा अप करता है। तो इससे क्या होता है कि आप जब भी कोई भी चीज़ भी बनाते हैं तो आपके माइंड पे वही सारा चीज़ चलता है कि इस जो मैं ड्राइंग बना रहा हूँ उसका शेप्स क्या है, उसका आकार क्या है, वो सारा चीज़ हमारा माइंड पे चलता है। तो जिससे हम कोई भी ड्राइंग बनाते हैं तो वो ड्राइंग बनाने में हमें ईजी होता है। जैसे कि मैं एग्जांपल दिया था कि मुझे एक फुटबॉल का ड्राइंग बनाना है, तो फुटबॉल का ड्राइंग बनाने के से पहले हम लोग क्या देखेंगे कि उसका आकार क्या है, शेप्स क्या है। एप्पल जब बना रहे हैं तो एप्पल बनाने से पहले हम लोग क्या चीज़ देखेंगे कि उसका शेप्स क्या है। लाइक पहले सर्कल बनाएंगे, फिर जाके उसमें जो कर्व वगैरह है वो सारा चीज़ ऐड करेंगे, उसके बाद जा कर के उसमें डिटेलिंग देंगे। उसके बाद अगर हाइपर रियलिस्टिक बनाना है तो वो उस टाइप का शेड दे सकते हैं। तो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। तो हर चीज़ का एक स्टेप होता है, अगर स्टेप को फॉलो करोगे तो आपके लिए ड्राइंग बनाना काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगा। और बहुत बड़े बड़े जो आर्टिस्ट होते हैं वो भी इसी टेक्निक को यूज करते हैं। देखेंगे कि जब भी वो बहुत बड़े बड़े पेंटिंग बनाते हैं, लाइक एक्रेलिक पेंटिंग, ऑयल पेंटिंग बनाते हैं, तो जब वो स्केचिंग करते हैं तो वो भी फ्री हैंड डायरेक्टली वो स्केचिंग करते हैं, क्योंकि उसके माइंड में वो सारा चीज़ चल रहा होता है कि किस तरह से हम लाइन देंगे, किस तरह से कर्व देंगे, तो एग्जैक्टली उस तरह का जो ड्राइंग है हमारा बन के तैयार हो जाएगा। तो वो सारा चीज़ माइंड पे पहले चलता है। तो जब आप इनिशियल डे पे ये सारा चीज़ प्रैक्टिस करते हो ना, तो आपके लिए आगे आने वाले जो समय है उसमें आपके लिए कोई भी ड्राइंग बनाना काफ़ी ईजी हो जाता है। तो ये सारा स्टेप्स को फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये अभी हो सकता है कि अभी नीचे लेवल पर हो तो ये सब सारा चीज़ थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा, बेकार लग रहा होगा कि मैं तो ऐसे डायरेक्टली ड्राइंग बना लेता हूँ या ग्रिड मेथड का यूज करके ड्राइंग तो बना ही लेता हूँ। लेकिन अगर आप ग्रिड मेथड का भी यूज कर रहे हो ना, तो वो ज़्यादा दिन तक साथ नहीं देने वाला है। क्योंकि अगर आप प्रोफेशनली आगे बढ़ना चाहते हो तो आपको ग्रिड को तो छोड़ना ही पड़ेगा। अभी चलिए ग्रिड का यूज कर रहे हैं तो कर रहे हैं, चलिए बहुत बढ़िया, लेकिन साथ में फ्री हैंड भी ड्राइंग बनाने की कोशिश कीजिए। क्योंकि अगर प्रोफेशनली आगे बढ़ना है तो ये बहुत ज़्यादा काम देने वाला है। और इससे क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बिल्डअप होता है कि आपको अगर कहीं पास ड्राइंग बनाने को बोल दे तो आप कॉन्फिडेंट होकर डायरेक्टली ड्राइंग बना सकते हैं, आप ग्रिड पे डिपेंड नहीं रहते। तो इसीलिए फ्री हैंड ड्राइंग बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अभी भी जो मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ उसको उतना ज़्यादा एग्जैक्टली मत देखिए कि वो परफेक्ट बना है या नहीं बना है। आपको नॉर्मली फ्री हैंड ही बस ड्राइंग करना है और उसको ऑब्जर्व करके बस इम्प्लीमेंट करना है। आपका 100% वो नहीं भी मिले तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर से आप इरेज कीजिए और उसको फिर से तैयार कीजिए, तो वो धीरे धीरे करके ही एग्जैक्टली उससे मिलता है।
तो आपको जितना ज़्यादा उसको टाइम दीजिएगा, उसको ऑब्जर्व कीजिएगा। और जब भी ड्राइंग बना रहे तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि आप जब भी ड्राइंग बना रहे हो तो उसको पहले ड्राइंग बनाइए, फिर क्योंकि इसको ईज़ल में ही बनाना है आपको, तो आप ड्राइंग जब बनाओगे तो उसको बनाने के बाद थोड़ा सा दूर जाइए और उस चीज़ को एग्जैक्टली फिर से देखिए कि वो परफेक्ट ड्राइंग बना है या नहीं बना है। नहीं बना है तो कहाँ पास गलती है उस चीज़ को ऑब्जर्व कीजिए, फिर उसको मॉडिफाई कीजिए, फिर से सुधारिए और फिर दूर जाके देखिए कि उस चीज़ को मैं ठीक कर पाया या नहीं कर पाया। तो इससे क्या होगा कि आपका जो ऑब्जर्वेशन लेवल है कि आपका कहाँ पास गलती हो रहा, उस चीज़ को आप खुद ही देख पाओगे। क्योंकि बहुत सारे मुझे मैसेज भी आते हैं कि बहुत सारे फ़ोटो भेजते हैं और बोलते हैं कि बताइए ना मेरा गलती कहाँ पास है, मैं क्या चीज़ सुधार कर सकता हूँ। कि अगर देखिए इनिशियल लेवल पे है ना, तो आपको खुद ही देखना होगा कि मेरा गलती कहाँ पास हो रहा है। जब आप एडवांस लेवल पर चले जाते हो तो आपको ये चीज़ ऑटोमेटिक समझ में आने लगता है। तो इनिशियल डे पे आप खुद ही अपनी गलती को ढूंढना सीखिए। आप कोई भी ड्राइंग को रख दीजिए, अगर एक दिन में आप उस चीज़ को नहीं जज नहीं कर पा रहे कि मेरा गलती कहाँ पास है, तो आप उस चीज़ को रख दीजिए और सेकेंड डे उस ड्राइंग को फिर से निकालिए और देखिए कि गलती कहाँ पास है। इससे क्या होगा कि आप उस गलती को ढूंढ पाओगे। तो आप जब इस गलती को ढूंढ पाओगे ना, तो आप ऑटोमेटिक आपका जो ड्राइंग है ना वो डेवलप होता चला जाएगा। तो ये सारा नियम को फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बड़े बड़े जो आर्टिस्ट जिस नियम को फॉलो करते हैं, तो मैं बहुत सारे जो पॉडकास्ट वगैरह वो सारा चीज़ सुनता हूँ, जिससे मुझे ये सारा चीज़ नॉलेज होता है। और नॉलेज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि आप भी इस चीज़ को समझें। और जब आप इस चीज़ को समझोगे ना, तो आप आर्ट फील्ड में ऑटोमेटिक ग्रो करने लगोगे। तो देखिए हमारा सेकेंड पॉइंट भी डन हो चुका है। तो अब हम चलते हैं थर्ड पॉइंट की ओर। तो थर्ड पॉइंट में हमारा क्या था कि उस पर डिटेलिंग ऐड करना। जब हम प्रोपोर्शन जजमेंट कर लिए, उसको मॉडिफाई कर लिए, कहाँ पास कैसे कर्व है, वो सारा चीज़ हम लोग करने के बाद उसमें देखेंगे डिटेलिंग वर्क। डिटेलिंग वर्क जैसे कि आइज़ कहाँ पास आएगा, नोज़ कहाँ पे आएगा, माउथ कहाँ पे आएगा, वो सारा चीज़ सही जगह मेंशन करना। और स्टार्टिंग में हो सकता है वो सही जगह नहीं मेंशन हो, तो वो करते करते सही जगह मेंशन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके लिए भी कुछ नियम है कि आप आई को किस तरह से सही जगह मेंशन कर सकते हैं और किस तरह से ड्राइंग बना सकते हैं। अगर आप इसके लिए वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट करके बताइएगा। तो मैं नॉर्मल एक फेस का ड्राइंग किस तरह से बनाते हैं, फ्री हैंड किस तरह से एग्जैक्टली मिलाते हैं, उसके लिए भी मैं वीडियो ले आऊँगा, जिससे आपको कोई भी ड्राइंग बनाने में काफ़ी ज़्यादा ईजी होगा। तो आप डीएम करके ज़रूर बोलिएगा। और यहाँ पर देखिए मैं आदिपुरुष का जो ड्राइंग बना रहा हूँ, तो मैं एक बार में ही डायरेक्ट उसको बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पास मैं किसी भी इरेजर का यूज़ नहीं किया, डायरेक्ट एक ही बार उसको बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हो सकता है स्टार्टिंग में सही नहीं बने, लेकिन वो प्रैक्टिस करते करते हो जाता है। क्योंकि मैंने भी एक बार इसको ड्राइंग बनाया था, तो वो पानी गिर गया था, ख़राब हो गया था, मुझे ये दोबारा बनाना पड़ा। तो ये जो दोबारा बनाया, तो उससे क्या हुआ कि मेरा जो प्रैक्टिस है वो बढ़ा। कि एक बार मैंने बनाया तो हो सकता है कि वो नहीं बना होगा, सेकेंड बार मैंने बनाया तो ये बन गया। तो ये जब इसको मैं 10 बार करता तो हो सकता है और परफेक्ट बनता। तो ऐसे प्रैक्टिस करते करते वो परफेक्ट होता चला जाता है। तो यहाँ पास हमारा फेस भी डन है। अब जो हमारा इसमें चौथा पॉइंट आता है, तो चौथा पॉइंट हमारा शेडिंग एंड कलर का आता है। तो वो सारा चीज़ काफ़ी डिटेलिंग वर्क है। तो उस पर अगर इनिशियल लेवल पर है तो उस चीज़ पे अभी ज़्यादा मत ध्यान दीजिए। अगर आपका जब ये सुधर जाता है ना, तो फिर आप शेडिंग एंड कलरिंग पे जाइए, क्योंकि ये उसका बेस हो जाता है। और जब इस चीज़ को आप परफेक्टली कर लेते हो ना, फिर कलर और शेडिंग उतना हार्ड नहीं है, आप कर सकते हो। क्योंकि आप जब एग्जैक्टली मिला ही नहीं पाओगे और उसमें कलर और शेडिंग डाल दोगे तो क्या फ़ायदा, एग्जैक्टली उसके जैसे तो मिलेगा नहीं। इसीलिए परफेक्ट पहले ड्राइंग करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद उसमें जो कलर है और शेडिंग है वो सारा चीज़ डालने की कोशिश कीजिए। इसीलिए मैं भी अभी शेडिंग का वीडियो नहीं ला रहा हूँ। मैं एक दो ऐसे डाला था शेडिंग का वीडियो, लेकिन मैं देखा कि बहुत सारे लोगों को ड्राइंग में ही डिफ़िकल्टी आ रहा है, इसलिए मैं ड्राइंग पे ही ज़्यादा वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आपका जो ड्राइंग है वो परफेक्ट हो सके। उसके बाद मैं शेडिंग पे भी लाऊंगा, धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। तो देखिए अब शेडिंग की ओर जाते हैं और देखते हैं शेडिंग किस तरह से किया जाता है। तो ये इसका सबसे लास्ट स्टेप है। तो लास्ट स्टेप को फॉलो करने के लिए जो हमारा शेडिंग एंड कलरिंग है, तो उसके लिए सबसे पहला हमारा जो आउटलाइन है उसको थोड़ा सा लाइट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर नीडेड इरेजर का यूज करके मैं थोड़ा सा लाइट कर रहा हूँ अपने ड्राइंग को। उसके बाद जो इसमें है डिटेलिंग ऐड करूँगा, थोड़ा सा लाइट डार्क जो भी है सारा चीज़ को देख करके इसमें इम्प्लीमेंट करूँगा, ताकि वो एग्जैक्टली उसके टाइप का दिखने लगे। तो यहाँ पास मैं ज़्यादा डिटेलिंग ऐड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अगर ज़्यादा डिटेलिंग ऐड करूँगा तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अगर आप इसके लिए वीडियो चाहते
चाहते हैं तो मैं अलग से भी वीडियो ले आऊँगा कि शेडिंग किस तरह से किया जाता है, और अगर हाइपर रियलिस्टिक चाहिए तो मैं उसके लिए भी शेडिंग का वीडियो ला सकता हूँ। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि अगर वीडियो चाहिए तो मैं उसके लिए वीडियो बना दूँगा कि आदिपुरुष का ड्राइंग किस तरह से किया जाता है। तो चलिए अभी वीडियो को हम लोग क्लोज़ करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।